जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक आपका अपने यूट्यूब चैनल विवेक सर मैथ्स में बीएसएम फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूं विश्व के प्रमुख संगठन और उनकी मुख्यालय, स्थापना, प्रमुख एवं सदस्य राष्ट्र। आज मैं आपको एक साथ में इतनी सारी चीज़ें करवाऊंगा कि पहली बात मैं मुख्यालय बताऊंगा, किसी संगठन का नाम बताऊंगा, नाम के बाद स्थापना बताऊंगा उसकी कब हुई थी, उसके बाद मैं मुख्यालय बताऊंगा और मुख्यालय के बाद में जो प्रमुख उसके सदस्य देश राष्ट्र रहे होंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। यदि प्लीज़ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो आइए हम देखते हैं। जो पहला हमारा पहला पहला ऑर्गेनाइजेशन आता है तो उसका नाम क्या है? रेड क्रॉस। क्या है? रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहाँ का शहर है? स्विट्जरलैंड का शहर है। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। स्थापना की बात करें तो 1863 में किसकी रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी? संस्थापक हैं जीन हेनरी ड्यूनेंट। जैन हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की क्या की थी? स्थापना की थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। जिनेवा में मुख्यालय, स्थापना 1863 में, संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेंट है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। यदि हम आगे बात करें तो हमने इसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में करने का प्रयास किया है। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस यानी ये ICRC की फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड है। जो स्थापना हुई थी 1863 में। फाउंडर है हेनरी ड्यूनेंट। वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। सेकंड आता है हमारा इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में है। लियोन, फ्रांस में क्या है? इंटरपोल का क्या है? मुख्यालय। स्थापना की बात करें तो 1923 में हुई थी। प्रमुख यानी जो उसके मुख्य हैं वो कौन है? किम जोंग यांग हैं। और इसके जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? 194 देश सदस्य हैं। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में। स्थापना 1923 में हुई थी। प्रमुख हैं जो जिम जोंग यांग हैं और उन 194 क्या है इसके सदस्य हैं। आगे आता है ADB। क्या आता है? ADB यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक। एशियाई डेवलपमेंट का मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर है? मनीला, जो कि कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में। मनीला कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में। एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में पड़ता है। स्थापना 1966 में हुई थी। प्रमुख प्रमुख कौन है? मतसुंगु अस्कावा। प्लीज फ्रेंड्स। और जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? 68 देश इसके क्या हैं? सदस्य हैं। एशियाई बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक है जो हमारे एशिया के लिए है, उसके 68 देश सदस्य हैं। फिलीपींस, मनीला में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। विवेक सर मैथ्स, आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज के आप इस सेशन से अपने 1 या 2 नंबर पक्के कर सकते हैं क्योंकि स्टैटिक जीके का ये महत्वपूर्ण पार्ट है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो कि हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। स्थापना 1966 में। हेडक्वार्टर हम आपको बता चुके हैं। और उसके बाद में आता है जो कंट्री देश कितने हैं? 68 इसके क्या हैं? सदस्य हैं। विश्व वन्य जो विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। ग्लांड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का 1961 में क्या हुई थी? स्थापना। इसके प्रमुख कौन है? पवन सुखदेव। पवन सुखदेव कौन है? इसके प्रमुख हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। एस्टेब्लिशमेंट 1961 में। हेडक्वार्टर है पवन सुखदेव। पवन सुखदेव। अगला आता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नाटो। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम, ब्रुसेल्स में है। 1949 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना। इस पे बिल्कुल टिक मार्क के लगा के रखना क्योंकि रसिया यूक्रेन युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? नाटो ने। तो किसी ना किसी पेपर में आके आपको 1 नंबर दे के जाएगा। 1949 में स्थापना। प्रमुख हैं इसके जेंस स्टोल्टेनबर्ग। जेंस स्टोल्टेनबर्ग। यदि सदस्य देशों की बात करें तो कितने हैं? 30 देश इसके क्या हैं? सदस्य हैं। 30 देश क्या हैं इसके? सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन बनता है
आप लोग फुल फॉर्म इसकी जरूर देखिएगा कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आगे आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय की बात करें तो द हेग कहाँ पर पड़ता है? नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग पड़ता है। स्थापना की बात करें तो 1945 में क्या हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। द हेग में इसका क्या है? मुख्यालय। प्रमुख की बात करें अब्दुल कवी यूसुफ। अब्दुल कवी यूसुफ इसके कौन है? हेड है। अब्दुल कवी यूसुफ इसके क्या है? हेड है। यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तो ICJ कहते हैं। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आगे आता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। अमेरिका की कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय है यूनिसेफ का। स्थापना की बात करें तो 1949 में हुई थी। प्रमुख हेनरीटा एच फोर। हेनरीटा एच फोर इसके क्या हैं? प्रमुख हैं। यूनिसेफ की यदि हम थोड़ी सी बात करें तो फुल फॉर्म की, तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म हमारे बीच में आती है। क्या है कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड्स। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में 1946 में स्थापना हुई थी और हेनरी एच फोर इसके क्या हैं? हेड हैं। आगे आता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन यानी सार्क। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है। स्थापना 1985 में हुई थी। प्रमुख एसाला बैराकून है। सदस्य देशों की बात करें तो कितने हैं टोटल? 8 देश सार्क के सदस्य हैं। आगे आता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। मुख्यालय की बात करें तो केन्या नैरोबी में इसका क्या है? मुख्यालय है। स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? 1972 में। और इसी के जब इसकी मुख्यालय इसकी स्थापना हुई थी UNEP में, तो जो 5 जून है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वो भी इसी की स्थापना के दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन कोई कहे ये कब से शुरू हुआ था पर्यावरण दिवस 5 जून को? तो 1974 से शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन बनता है गेट। गेट की फुल फॉर्म आपको बताना है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। गेट का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। इसकी स्थापना की यदि हम बात करते हैं तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड में इसका क्या है? मुख्यालय है। अब फुल फॉर्म में आगे आता है विश्व व्यापार संगठन WTO। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का मुख्यालय 1995 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। और इसके सदस्य देश कितने हैं? 164 देश क्या हैं इसके? सदस्य हैं। WTO प्लस WB वर्ल्ड बैंक को क्या कहते हैं? जुड़वा बहनें कहते हैं। इसकी कोई कहे वर्तमान में हेड कौन है WTO की? तो नांगोजी ओंकाजा इवेला इसकी कौन है? हेड है। अगला क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है? आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अमेरिकी राज्यों का संगठन। अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट। मुख्यालय की यदि हम बात करते हैं तो वाशिंगटन DC USA में क्या है? मुख्यालय। USA का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। सदस्य राष्ट्र कितने हैं? 35 देश इसके क्या हैं? सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन आता है अरब लीग। अगला क्वेश्चन है अरब लीग। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर है? काहिरा। कहाँ पर है? मिस्र में। और इसकी यदि हम स्थापना की बात करें तो जो इसकी स्थापना थी वो कब हुई थी? 1935 में क्या हुई थी इसकी? 1945 में क्या हुई थी स्थापना? अरब लीग के मुख्यालय की बात करें तो काहिरा है। स्थापना कब हुई थी? 1935 में। लीग्स ऑफ अरब स्टेट हेडक्वार्टर काहिरा इजिप्ट में। और इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1945 में। अगला क्वेश्चन बनता है कि 14 नंबर का जो क्वेश्चन है परस्पर आर्थिक सहायता परिषद। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद जो है
कौन के सदस्य आपको बताना है। इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। द काउंसिल फॉर द म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, द काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंट, जो परस्पर आर्थिक सहायता परिषद है, मुख्यालय कहाँ पर है? मास में, स्थापना 1949 में। भंग कब हुआ था? 1991 में। भंग कब हुआ था? 1991 में। अगला बनता है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है इसका मुख्यालय है? और किसका? वर्ल्ड काउंसिल चर्चेज का जिनेवा स्विट्जरलैंड में क्या पड़ता है? मुख्यालय। यूरोपीय ऊर्जा आयोग, यूरोपीय ऊर्जा आयोग यानी यूरोपीय एनर्जी काउंसिल, यूरोपीय एनर्जी काउंसिल या कमीशन, मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? जिनेवा में। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? जिनेवा में। अगला आता है अफ्रीकी आर्थिक आयोग। अफ्रीकी आर्थिक आयोग तो जो हो गया आपकी अफ्रीकी अफ्रीकी जो कमीशन है उसके बारे में बता गया। मुख्यालय कहाँ है? अदिस अबाबा। अदिस अबाबा। अब आपको बताना कि अदिस अबाबा कहाँ की राजधानी है, बताइएगा कहाँ पर है? यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ECTA का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना की बात करें तो कहाँ पर है? कहाँ हुई थी? 1960 में। 1960 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग UNHCR, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग। आइए इसके हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं। तो UNHRC यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग UNHCR, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुई थी? 1950 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी तो जो इसकी IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रेलिया में है। वियना ऑस्ट्रेलिया में क्या है इसका मुख्यालय? स्थापना की बात करें तो 1957 में होती है। प्रमुख यूकिया अमानो और राफेल ग्रासी, इसके सदस्य देश कितने हैं? 172 इसके क्या हैं? सदस्य हैं। IAEA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑटोमेटिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल ऑटोमेटिक एनर्जी एजेंसी। अगला क्वेश्चन बनता है कि पश्चिमी एशियाई आर्थिक आयोग, पश्चिमी एशियाई आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? बगदाद। कहाँ पर है? बगदाद। इराक की राजधानी कहाँ पर है? बगदाद में। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार UNCTAD का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। अगला क्वेश्चन आता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, AI का मतलब है एमनेस्टी इंटरनेशनल, मुख्यालय की बात करें तो लंदन UK में है, यूनाइटेड किंगडम में। स्थापना 1961 में हुई थी। प्रमुख है जूली बेरहर। प्रमुख कौन है इसकी? जूली बेरहर इसकी क्या है? प्रमुख है। ऑल फुल फॉर्म, ऑल AI की फुल फॉर्म है एमनेस्टी इंटरनेशनल। हेडक्वार्टर की बात करें लंदन यूनाइटेड किंगडम में, स्टेब्लिश्ड 1961 में है। और जूली बेरहर इसकी क्या है? हेड है। अगला क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्विट्जरलैंड में, लुइसाने स्विट्जरलैंड में। स्थापना की बात करें तो 1894 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 1894 में स्थापना हुई थी इसकी। और सब फर्स्ट टाइम कोई कहे कहाँ खेला गया था तो 1896 में कहाँ खेला गया था? एथेंस में खेला गया था। यूरोपीय कॉमन मार्केट, यूरोपीय कॉमन मार्केट, यूरोपीय कॉमन मार्केट का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन बनता है
राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन, राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ पर है? स्ट्रासबर्ग में। राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है? स्ट्रासबर्ग में। राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन कहाँ पर है? मुख्यालय स्ट्रासबर्ग में। अगला क्वेश्चन आता है, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। ऐसे देश जो पेट्रोल का क्या करते हैं? बेचते हैं, उनके लिए ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्ट कंट्री। वियना, ऑस्ट्रेलिया में क्या है इसका मुख्यालय? 1960 में क्या हुई थी इसकी स्थापना? मोहम्मद बरकिडोर क्या थी इसकी प्रमुख थी। और अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, ओपेक देखो आ गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हेडक्वार्टर इसको चलो देख लेते हैं। हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रेलिया में। एस्टेब्लिशमेंट 1960 में। हेड मोहम्मद बारकिडो है। मेंबर कंट्री दिए नहीं गए हैं, टाइप नहीं किया है कंप्यूटर जी ने। अगला क्वेश्चन आता है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। स्थापना 1900 कब है? 61 में। स्थापना कब हुई थी? 1961 में। प्रमुख हैं जोस एंजल गुरिया, जो इसके प्रमुख कौन है? जोस एंजल गुरिया इसके क्या है? प्रमुख। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। स्थापना 1961। प्रमुख जोस एंजल गुरिया है। OECD इसकी शॉर्ट फॉर्म में। आइए हम इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। OECD की फुल फॉर्म क्या है? और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन बनता है, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम, ब्रुसेल्स में है। जहाँ पर नाटो का मुख्यालय, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है, वहीं पर यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है? ये मुख्यालय हमारा पड़ता है बेल्जियम, ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ जो गेम होते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम में है। यदि हम कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो आखिर ये खेलता कौन है? तो वो कंट्रीज में भाग लेते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के क्या हुआ करते थे? अधीन थे। 1965 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी राष्ट्रमंडल खेलों की। मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट। आगे आता है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय इकोनॉमिक कमेटी। मुख्यालय जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय संसद, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? लक्जमबर्ग। कहाँ पर है? लक्जमबर्ग, लक्जमबर्ग में है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पर है? लक्जमबर्ग में। अगला क्वेश्चन आता है, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? लक्जमबर्ग में, बता चुके हैं। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारा इसरो है इसी प्रकार से जे काम करता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का बेंगलुरु में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ये है। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 1919 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। प्रमुख इसके कौन हुआ करते थे? गाई राइडर। कौन थे? गाई राइडर। नीचे इसको थोड़ी सी इंग्लिश में और देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ILO की फुल फॉर्म में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। एस्टेब्लिशमेंट 1919। आगे आता है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग, एशिया और प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? बैंकॉक में। कहाँ पर है? बैंकॉक में। अफ्रीकी एकता संगठन, अफ्रीकी एकता संगठन कहाँ पर है? OAU। मुख्यालय अदिस अबाबा। कहाँ पर है मुख्यालय? अदिस अबाबा। आगे क्वेश्चन बनता है,
एशिया और प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग। एशिया और प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? बैंकॉक में। एशिया और प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग कहाँ पर है? बैंकॉक में। अगला क्वेश्चन बनता है, अफ्रीकी एकता आयोग का मुख्यालय अदिस अबाबा, हम आपको बता चुके हैं। अफ्रीका एकता आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? अदिस अबाबा। क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनेस्को, इसको यूनेस्को बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। 1945 में क्या हुई थी इसकी स्थापना? प्रमुख थे आंडे आजोले इसके क्या थे? प्रमुख। आइए हम इसको इंग्लिश में देखते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में। एस्टेब्लिशमेंट 1945। आगे आइए, अगला बनता है विश्व बैंक, जो कि सबसे महत्वपूर्ण, हम आपको बता चुके। WTO और विश्व बैंक क्या है? जुड़वा बहनों के नाम से जाने जाते हैं। और आता मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन DC USA में क्या है इसका मुख्यालय? विश्व बैंक का स्थापना 1944 में हुई थी। और WTO की स्थापना 1995 में। प्रमुख इसके डेविड मलपास इसके क्या हैं? प्रमुख हैं। सदस्य 189 देश हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको लगा के रखिएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC, स्थापना 1944 में। प्रमुख डेविड मलपास इसके हेड हैं। सदस्य राष्ट्र 189 हैं। आगे आता है, अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और WB को जुड़वा बहन कहते हैं। हाँ, किसको कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और WB को क्या कहते हैं? जुड़वा बहन। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। 1944 में क्या हुई थी इसकी स्थापना? प्रमुख थे क्रिस्टलानिया जॉर्जिया। और 190 देश इसके क्या हैं? सदस्य हैं। फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है इसकी जो फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर के बारे में वाशिंगटन DC, एस्टेब्लिशमेंट 1944, हेड क्रिस्टियानो जॉर्जिया, मेंबर 190 देश इसके क्या हैं? सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO आता है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय रोम इटली में है। मुख्यालय कहाँ पर है? रोम इटली में। स्थापना की बात करें तो 1945 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। प्रमुख कू डेंग्यू इसके क्या है? वो हेड है। संयुक्त राष्ट्र कृषि संगठन, मुख्यालय रोम इटली में है। स्थापना 1945 में हुई थी। प्रमुख कू डेंग है। और आगे आता है कि UN, इसको पूरा बोला जाता है UNFAO, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर रोम इटली, एस्टेब्लिशमेंट 1945। ये सबसे महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका में है। न्यूयॉर्क शहर कहाँ पर है? अमेरिका में। UNDP का स्थापना 1965 में हुई थी। प्रमुख हैं अचिम स्टेमर इसके क्या हैं? प्रमुख हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क सिटी में इसका क्या है? मुख्यालय। 1965 में स्थापना हुई थी। तो ये फ्रेंड्स आप लोगों ने मैं बता देता हूँ कि आप लोग 41 पेज का ये PDF कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब आप अपने 1 से 2 नंबर किसी भी परीक्षा में जाइएगा तो आपको 1 से 2 नंबर देखने को मिलेंगे इसके। और आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो आप ज़रूर अपने 2 नंबर पक्के कर चुके हैं। तो इसी के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और साथ में आप यदि सरकारी नौकरी पाने का सपना है तो आप इसको भी साकार कर पाएंगे। चलिए, धन्यवाद। आपने हमारी पूरी वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।